11 साल और 32 बार ट्रांसफर। यूपी के 20 जिलों की कमान संभाल चुके आईपीएस प्रभाकर चौधरी अपने ट्रांसफर के लिए चर्चा में हैं। चर्चा हो भी क्यों ना, कांवड़ियों पर लिए गए एक्शन के 3 घंटे बाद प्रभाकर चौधरी को तबादले के रूप में रिएक्शन जो मिल गया। पूरे मामले पर जहां सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया साझा की है, वहीं अब प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ ने बेटे के तबादले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पारसनाथ ने कहा है कि ये बहुत ही दुख की बात है। मेरे बेटे की ईमानदारी के बदले उसका ट्रांसफर कर दिया गया। बीजेपी ने मेरे बेटे के साथ गलत किया है। मैं बड़ा नेता तो नहीं था, लेकिन मैं बीजेपी से 40 सालों से जुड़ा था। अब मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। तारीख 30 जुलाई दिन रविवार बरेली के पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा से खबर आई कि कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हो गया है। इस बवाल को रोकने के लिए मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। फिर खबर सामने आई कि कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया है। मामले में कुछ कांवड़ियों सहित महिलाओं के घायल होने की सूचना मिली। पुलिस के इस एक्शन पर तब बरेली में तैनात एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि भीड़ अधिक थी, डीजे भी अधिक था। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। जब नारेबाजी और हंगामा हुआ तो पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठी फटकारी। इसके बाद पुलिस ने माहौल शांत कराया। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे थे। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में जो कुछ किया गया, शासन ने उसे गंभीर मानकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी को ही हटा दिया। उनका तबादला 32वीं पीएसी लखनऊ कर दिया गया। हालांकि तबादले की लिस्ट में 14 आईपीएस ऑफिसर शामिल थे। प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अंबेडकर नगर जिले के हसपर थाना इलाके के मेढ़ी सुलेमपुर गांव में आईपीएस प्रभाकर चौधरी का घर है। यहां उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। पिता पारसनाथ रिटायर्ड शिक्षक हैं। अपने बेटे के ट्रांसफर पर पारसनाथ ने कहा कि वो बहुत ही होनहार अफसर है। प्रभाकर हमेशा से काबिल रहा है। उसने यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की थी, उसने लेखपाल समेत कई एग्जाम भी पास कर लिए थे, लेकिन उसे आईपीएस बनना था। अपने सपने को उसने पूरा किया। प्रभाकर ईमानदारी से अपना काम भी कर रहा है। पारसनाथ ने कहा कि मैं बरेली गया हूं, मैंने देखा है कि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। बेटे से बात भी हुई। उस दिन वहां के जो हालात थे, अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो वहां 25 से 30 लोग मारे जाते। लाठीचार्ज कर पुलिस ने बवाल को रोका। बेटे ने ईमानदारी से काम किया और उसकी जगह उसका तबादला कर दिया गया। उसने वहां दंगा होने से बचा लिया। पारसनाथ ने कहा कि मेरे बेटे की एक कमी कहें या अच्छाई, वह नेताओं की बिल्कुल भी नहीं सुनता। ये नेता लोग बहुत दबाव डालते हैं, गलत काम कराना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ मना कर देता है। यही वजह है कि वो नेताओं की निगाहों में खटकता है। वो गरीबों की भलाई में लगा रहता है, तभी तो उसका तबादला कर दिया जाता है। प्रभाकर चौधरी के पिता ने कहा कि अब मेरे बेटे को ट्रांसफर की आदत लग गई है। वो किसी भी जिले में 4-5 महीने में ही ऊब जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। देखिए उसके ट्रांसफर की लिस्ट कितनी लंबी है। मुझे दुख इस बात का था कि अब कि उसने सही निर्णय लिया था। जब मुझे पता चला कि बेटे का तबादला कर दिया गया, मैंने रात को खाना तक नहीं खाया। ट्रांसफ़र के लिए तो दरअसल हमको उनका ट्रांसफ़र तो बार बार कई बार हुआ करता था। साल में मतलब 2 महीना 3 महीने के बाद ही हुआ करता था, लेकिन हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, क्योंकि सरकार का काम था इधर उधर कर दे, उससे कोई नहीं थी। लेकिन अब की जो ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि घटना के 3 ही घंटे बाद इनका ट्रांसफ़र पेशी हुआ, तो थोड़ा सा हमको दुख हुआ कि सही काम किया और उसका जो नतीजा है थोड़ा सा बुरा निकला, तो काफ़ी दुख हुआ। और हमको ही नहीं, हमारे गांव वालों को भी काफ़ी दुख रहा। और ये दुख जो है तो जल्दी भूलेगा नहीं हमारे जीवन में। सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र तो बीजेपी में हुआ, क्योंकि यहाँ कहीं किसी ज़िले में अगर कोई घटना होती थी तो वहाँ पर इनकी ही ड्यूटी लगती थी, तो इसलिए इनको बार बार जो है यहाँ से वहाँ किया गया। लेकिन इसके लिए हमें कोई दुख नहीं था, क्योंकि सरकार का नियत था कि जहाँ कोई भी घटना हो, ईमानदार आदमी हैं और कर्मठ हैं, इसलिए इनको ही भेजा जाता था। तो हमको और खुशी होती थी कि चलिए ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन लड़के का जो है मान मर्यादा बढ़ रहा है। नहीं ऐसा है भी, अब वो तो ज़रूर है, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे को जब इस प्रकार से अच्छे काम में बुरे नतीजे पर किया गया, तो बाप के नाते तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। इतना ही नहीं, मैं शाम को खाना भी नहीं खाया, रात भर नींद नहीं आई। तो अब पिता होने के नाते तो काफ़ी दुख है। और दूसरी चीज़ दुख इसलिए हुआ कि मैं जो है बीजेपी में 35-40 साल से एकदम निष्पक्ष मेहनत के साथ काफ़ी पैसा अपना भी खर्च किया, हमेशा अच्छे लोगों से व्यवहार करके बीजेपी को आगे बढ़ाया। तो इस नाते और काफ़ी दुख हुआ
कि मैं जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी में जो मेरे लड़के को डिमोशन किया गया है, इसलिए काफ़ी दुख हुआ मुझे। मतलब अगर मैं दूसरी पार्टी में होता तो इतना दुख ना होता, क्योंकि पार्टी में रहते हुए और काफ़ी मेहनत के साथ काम किया तो दुख होना भी लाजमी था, क्योंकि मैं उसी पार्टी में था, इसलिए दुख मुझे काफ़ी हुआ। सरकार क्या, वो तो उनका चर्चाबाज माइंड आ गया सीबीआई में। सीबीआई लोगों ने बुलाया था, यहाँ तक कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक आध बार बुलाए कि इनको छोड़ दिया जाए उत्तर प्रदेश से, लेकिन ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने छोड़ा नहीं, और इसीलिए कहा कि कहीं कहीं गड़बड़ी जब होती है तो इनको भेजता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए बड़ी दिक्कत है अगर इनको छोड़ दूंगा। और छोड़े नहीं तो अब तक तो कम से कम 2-3 साल पहले सीबीआई में चले गए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।